सत्संग में आ पाता है, वही प्रभु की कथा में आ पाता है, अपितु ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता। इस संसार में बहुत कठिन है। किसी ने कहा कि संसार में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? आप क्या समझ सकते हैं कि क्या दुर्लभ होगा? अरबों रुपए आपको मिल जाए, मान लो कमाने के पश्चात, पुरुषार्थ के बाद, ठीक है, एक बार मान लिया जाए, या आपकी कोई इमेजिनेशन होगा, आपकी कोई कल्पना होगी कि ऐसा कुछ हमें मिल जाए, सबके अलग अलग, सबको कुछ अलग यूनिक लगता होगा, अद्भुत लगता होगा। किसी के लिए कोई भी चीज दुर्लभ है, किसी के लिए कोई चीज दुर्लभ है। लेकिन जानते हैं एक संत की दृष्टि से सबसे बड़ी दुर्लभ चीज क्या है? और उस पे भी आश्चर्य क्या है? ये वाणी हमारी अपनी है। इसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हमें कोई भी चीज खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए, वस्तु चाहिए, तब हमें मिलेगी, उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा। लेकिन ये वाणी जो है वो हमारी अपनी है, हमें कहीं से खरीदना नहीं है कुछ भी। ये नहीं कि अरे उसके बस में है, मांगेंगे तब मिलेगा, ऐसा भी नहीं। ये वाणी किसके बस में है? स्वयं के बस में है, हमारे खुद के बस में है। इतना होते हुए भी जीव भगवान का नाम नहीं लेता है, ये सबसे बड़ी दुर्लभ और विडंबना की बात है। कुछ पैसों से नहीं खरीदना, कुछ उद्यम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे जहां बैठे हो वही भगवान का नाम लेना है। लेकिन कठिन बात यह है कि जीव वही तो नहीं करता है। ये जीवों से सारे संसार की चर्चाएं हो जाएंगी, लेकिन एक चर्चा है जो भगवान की, वो इसके मुख से नहीं निकलती है, कि जीव वो नहीं बोलती। और जिनकी वाणी निरंतर भगवान का नाम जाप करती है, ऐसे लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वो प्रणम में है जिनकी जीव निरंतर भगवान का नाम गान करती है। लेकिन दुर्लभ ये है कि सबके लिए ये सुलभ तो है जीव, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलता है। ये भागवत सरलता से हमें नहीं मिल गई है, बड़े पुण्य प्रताप से, ईश्वर की कृपा से हमें ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है। और स्मरण रखें, परमात्मा की कृपा यदि ना हो तो जीव पांडाल में आ भी जाए ना तो भी कथा श्रवण नहीं कर सकता। अब आप पूछेंगे साध्वी जी जो पांडाल में आ जाए वो फिर कैसे नहीं कथा सुनेगा? सुनना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए ये प्रभु की कृपा क्या है। यदि प्रभु की कृपा ना हो तो व्यक्ति पांडाल में आ भी गया, यदि पुरुषार्थ से लोग समझे कि अरे हम गए तो बैठे, तो आप यदि ये भी सोचो कि हम गए तब आप यहाँ आ पाए तो ठीक है, आप पांडाल में भी आ जाओगे। लेकिन प्रभु की कृपा का प्रमाण क्या है? और यदि कृपा नहीं हुई तो उसका प्रमाण क्या है? जिसको प्रभु की कृपा नहीं होती पांडाल में आने के बाद भी वो फिर क्या करेगा? बढ़िया से जहां कूलर या पंखा चल रहा होगा वो स्थान ढूंढेगा सबसे पहले, फिर ढूंढेगा एक खंबा, फिर उस पर टेकेगा अपनी एक पीठ, कमर, और बस 3 घंटे तक समाधि में। आप समझ रहे हो ना कौन सी समाधि? निद्रा देवी के गोद में समाहित हो जाता है। तो जिस पर भगवान की कृपा ना हो पांडाल में आने के बाद उसका कार्य ये रह जाता है। लेकिन यदि भगवान की कृपा है तो पांडाल में आने के बाद व्यवस्थित रूप से वह बैठेगा और एक एक शब्द अपने कानों के माध्यम से हृदय में उतरेगा। वही साक्षात भगवान की कृपा है। अब आप देख लो कि आपका कथा में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक एक शब्द देखो, छोटे छोटे बालक बोल रहे हैं लेकिन आप नहीं बोल रहे हो। एक बार अपने लिए ताली बजा लो, क्योंकि ये परमात्मा ने कृपा की है कि आप यहाँ पर विराजमान हैं। ये प्रभु की कृपा का प्रमाण है कि भगवान की कथा का एक एक शब्द, एक एक ये वाणी हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में पहुंच रही है। प्रभु की बहुत असीम अनुकंपा है।